अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी को और आगे बढ़ाऊंगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग साइकिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमेशा 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, तो बी केयरफुल। बहुत सिंसियरली आप अंत तक इसको समझेंगे। देखिए क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल। तो आपको मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में अकाउंट्स का मीनिंग समझाया था। अकाउंट्स का मतलब मैंने आपको समझाया था कि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, सो दैट वी कैन गेट द एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है ना। तो अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर ये बताइए, आप जो कह रहे हैं प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट क्या हम जब मन करेगा तब निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। अकाउंट्स में हम प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा एंड ऑफ द ईयर में। फिर आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, सर अकाउंट्स में हम कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? तो देखिए ईयर 2 होता है। एक कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के मार्च में एंड होता है 31 मार्च में। तो हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब मैंने क्या बताया, which will start from 1st of April and will end on 31st March of the next year। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट जो हम बिजनेस का निकालेंगे वो कब निकालेंगे? 31 मार्च में। ठीक है। तो आप इस साइकिल को ध्यान से देखिए। ये एक सर्कुलर डायग्राम है। यू सी दिस इज अ सर्कुलर डायग्राम, यू कैन सी इन योर स्क्रीन, वेयर सी दिस टर्म ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक अकाउंट होता है जो आगे चल के सीखोगे, इसका अलग से चैप्टर है। इस अकाउंट को बनाने के बाद हमें पता चलता है हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है ना। तो अब तुम जरा गौर से देखो, यहां तक पहुंचने के लिए हमें इतना सारा जो है रास्ता तय करना पड़ता है यहां तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मन किया तब हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, हमें इंतजार करना पड़ता है। और वो इंतजार की घड़ी होती है पूरा 1 साल, पूरा 1 ईयर। तो आइए पता करते हैं कैसे हम वो निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है। ट्रांजैक्शंस आप सीख चुके हैं, परचेस करना, सेल करना, रेंट देना, सैलरी देना, ये ट्रांजैक्शंस होता है। ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में। अलग से चैप्टर है, सीखोगे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं? लेजर। अलग से चैप्टर है, सीखोगे। लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। फिर से कह रहा हूं, अलग से चैप्टर है, सीखोगे। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको क्यों बनाते हैं? क्या बोला मैंने? इसको मैं बनाता हूं आइदर प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने के लिए। और सर उसके बाद अंत में ये क्या आपने लिखा है? तो ये मैंने लिखा है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता है? बैलेंस शीट। तो सर ये हम क्यों बनाते हैं? तो ये हम बनाते हैं जानने के लिए कि हमारे पास एसेट्स कितना है और हमारे पास लायबिलिटीज कितना है। ठीक है ना। ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो आपने देखा कि ये एक साइकिल है जो कि स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से। उसके बाद ये एरो को देखो, उसके बाद एरो है जर्नल में। ये एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में चलना पड़ता है। जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर, फिर बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट और फिर स्टार्ट हो जाता है ट्रांजैक्शंस। तो इस बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए हमें जर्नी करना पड़ता है पूरा 1 साल। और वो साल कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर। दूसरी बात है, ये साइकिल कभी रुकता नहीं है। इसे हम बिजनेस में कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अंडरस्टैंड? ये भी आगे पढ़ोगे। ये कंसेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस विल नेवर एंड, बिजनेस चलते रहता है। अंत में बैलेंस शीट आता है, फिर से ट्रांजैक्शन अगले साल से चालू हो जाता है और अगले साल फिर से हम इस सर्कल को फॉलो करते हैं। तो ये आपने जाना अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। टर्म है, मैं आपको बताऊं कि इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दोनों का डिफरेंस। इसका थ्योरी जो है मैं आपको भेज चुका हूं आपके अपने व्हाट्सएप नंबर पे। आज मैं उसका आपको बताऊंगा मतलब क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी आपने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा। अकाउंटिंग साइकिल में आपने क्या पढ़ा
कि अगर मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो इंतजार करना होता है 1 साल। और 1 साल का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन से क्या बनता है? जर्नल। जर्नल से क्या बनता है? लेजर। लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएल और फिर बैलेंस शीट। तो ये जो जर्नी है ये 1 साल का है, फाइनेंशियल ईयर, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें से बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। तो ये जो पार्ट है ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंड लेजर, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज बुक कीपिंग। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। और ये 365 डेज एवरी डे इन अ ईयर टेक प्लेस। हर दिन ये तीनों चीज हम अपने बिजनेस में करते हैं। हर दिन ट्रांजैक्शन होता है, उसका जर्नल होता है, उसका लेजर बनता है। लेकिन साल में एक ही दिन, दैट इज ऑन द लास्ट डे 31 मार्च को हम ये तीन चीज बनाते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट अकाउंटिंग। ठीक है ना, इसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। जब हम अपने अकाउंट्स को फाइनल करते हैं इज नोन एज अकाउंटिंग। तो आपने यहां सीखा कि बुक कीपिंग मतलब इट टेक्स प्लेस एवरी डे इन ईयर 365 डेज, और उसमें ये तीन चीज आता है। और बाकी का जो तीन चीज है वो साल में एक ही दिन होता है, दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड वी कॉल इट अकाउंटिंग। इसके लिए अकाउंटिंग के लिए एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है। जो चीफ अकाउंटेंट होता है किसी कंसर्न का, वही इसे कर पाता है। और जिसके पास मामूली सा अकाउंट्स का नॉलेज है वो बुक कीपिंग के काम में लगा रहता है। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, उसका डिफरेंस। इसका 4 डिफरेंसेस हैं जो मैं थ्योरी नोट्स आपको भेज चुका हूं, उसको प्लीज आप अच्छे से पढ़ेंगे। और जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, यहाँ से आप नंबर ले लो, व्हाट्सएप नंबर, उसमें अपना नंबर भेज दो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा।